नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम बात करेंगे कोरोना के दूसरे दौर की। देश को कोरोना से फिलहाल निजात मिलती नहीं दिख रही है। लगातार बढ़ रहे नए मामलों ने केंद्र समेत कई राज्यों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,577 नए मामले सामने आए हैं और 120 लोगों की जान गई। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,63,491 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 8,333 नए केस सामने आए हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब महाराष्ट्र में 8,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि कोरोना से जंग जीतने के लिए अब भी हमें सख्त निगरानी और एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बीच 1 मार्च से 65 साल से अधिक उम्र की वालों की टीकाकरण होना भी शुरू होना है। सवाल यह है कि आखिर कोरोना फिर से अपने पांव क्यों फैला रहा है? क्या वाकई कोरोना को लेकर लापरवाही बरती गई? क्या केंद्र सरकार देरी से जागी? और बड़ा सवाल ये कि कोरोना पर काबू के लिए और क्या सख्त कदम उठाने की जरूरत है? तलाशेंगे इन सवालों के जवाब। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,577 नए मामले सामने आए और 120 लोगों की मौत हो गई। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,63,491 हो गई है। मरने वालों की कुल तादाद 1,56,825 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,55,986 है। सबसे ज्यादा नए मरीज महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में शुक्रवार को 8,333 नए केस आए। लगातार तीसरे दिन 8,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 15 दिन में ही दोगुनी हो गई। शनिवार को यह आंकड़ा 67,608 हो गया। 11 फरवरी को ये 30,265 था। वहीं केरल में 51,390 मरीजों का इलाज चल रहा है। 24 जनवरी को ये संख्या सबसे ज्यादा 72,887 थी। दिल्ली में कोविड-19 के 256 नए मामले सामने आए। ये फरवरी में एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि कोरोना से जंग जीतने के लिए अब भी हमें सख्त निगरानी और एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। वहीं राजस्थान में महाराष्ट्र और केरल से आने वालों को RT-PCR टेस्ट निगेटिव होने की रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। इन दोनों राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया है। स्कूली छात्रों में संक्रमण फैलने से भी सरकार की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 1 मार्च से टीकाकरण का तीसरा फेज शुरू हो रहा है, जिसमें 65 साल से अधिक की उम्र वालों को टीका लगेगा। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे लोग जिन्हें पहले से ऐसी बीमारियां हैं जिनसे उन्हें कोविड-19 का ज्यादा खतरा है, वो भी टीका लगवा सकेंगे। टीकाकरण केंद्र पर गंभीर बीमारी वालों को एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये सर्टिफिकेट किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से अटेस्ट किया होना चाहिए। सरकार ने 12 तरह के पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की है। इसमें आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड शामिल हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक करीब 10,000 सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पताल में टीका कितने में लगेगा, सरकार ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। जाहिर है कोरोना के मरीजों का बढ़ना चिंता की बात है। ऐसे में प्रभावशाली वैक्सीनेशन की जरूरत के साथ गाइडलाइंस का सख्ती से पालन भी जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना अपना पैर लगातार पसार रहा है। ऐसे में लापरवाही कहां है? हम जानेंगे विशेषज्ञों से। ऐसे में हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार, धर्मशिला हॉस्पिटल, और डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व महासचिव IM में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन, आखिर महाराष्ट्र में लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कई राज्यों में आंकड़े लगातार कोरोना अपना पैर पसारते जा रहा है, केंद्र सरकार भी चेतावनी दे रही है, ऐसे में लापरवाही कहां पर हो रही है? अभी तो लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया हुई। अब लोगों ने ये समझ लिया कि वैक्सीनेशन भी आ गया, तीसरी ढील यहाँ से चालू हुई। लोगों ने समझ लिया अब कोरोना का पैडली इलाज आ गया और सभी लोग सुरक्षित हो गए। अब जो अनएक्सपोज ह्यूमन काइंड, जिन्होंने कभी कोरोना का संक्रमण नहीं झेला हो,
ऐसे लोग अब बाहर रोड पे बिल्कुल बेतरतीब आ गए हैं। अब इनकी संख्या जब बढ़ेगी तो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी। जी यही लोग आगे आएंगे और स्प्रेड करेंगे। पहली तो यहाँ चूक हुई, दूसरी चूक हुई है जहाँ जो नए स्ट्रेन अभी इंडिया में आए हैं, जिसमें यूके स्ट्रेन है, ब्राजील स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है। ये 3 स्ट्रेन आने के कारण इसकी संक्रामक क्षमता थोड़ी ज्यादा है, जिसके कारण नए व्यक्ति ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जी इन दोनों को अगर मिला के हम देखें तो टोटल आंकड़े जो पहले बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोरोना ऑलमोस्ट खत्म होने को, दिल्ली में लगभग 100-125 के आसपास केसेस मिले, ये केसेज अब काफी तेजी से बढ़ेंगे। ये एक्सपेक्टेड था, यही हो रहा है। कोई इसमें बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज नहीं हो रही। जी डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आपको क्या लगता है कि कोरोना के जो आंकड़े घट रहे थे इससे पहले और अब एक बार फिर से वही चीज वापस लौटने लगी है, क्या हम इससे अति उत्साहित हो गए थे? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने देखा कि हमारे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं तो हम उससे उत्साहित हुए। आप देखें कि मैरिजेस शुरू हो गई, कुछ फंक्शन शुरू हो गए जिसमें कि देखा गया कि 300-400 से अधिक लोग आने लगे। अभी हम जानते हैं कि कोरोना जो है ये आसपास रहने से फैलता है, हमारे हाथ साफ न हो वहां से फैलता है, हवा से फैलता है। यदि ये चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ होगा ही होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। और दूसरा, जो नए स्ट्रेन आए, अभी हमें मालूम चला कि 200 से अधिक व्यक्ति अभी जो साउथ अफ्रीका से, यूके से आए हैं, वहां से पीड़ित हैं। और ये जो स्ट्रेन है ये बड़ा घातक है क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत जल्दी फैलता है। तो हमें दोबारा से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप यदि सड़क पे चले जाएं तो देखेंगे कि 60% लोगों के पास मास्क तो होगा, लेकिन उसमें नोज और माउथ कवर होना चाहिए, वो नहीं होता। गैदरिंग जैसे मैंने बताया फिर दोबारा से बढ़ गई। तो अभी लोगों को समझना होगा कि हमारे पास कोई दवाई नहीं है कोरोना को रोकने के लिए, सिर्फ एक ही चीज है, वो वैक्सीन है। लेकिन अभी वैक्सीन भी पूरी तरह से लोगों के पास नहीं पहुंचा है, सिर्फ क्या कहूँगा 2% लोगों के पास पहुंचा है। तो अभी हमें बहुत दूर तक जाना है यदि कोरोना को हमारे को खत्म करना है। जी तो डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आपने कहा कि जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं वो काफी घातक हैं, तो ऐसे में क्या समझा जाए? इससे पहले जो पहली कोरोना की जो लहर थी, अब जो दूसरी लहर है वो और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है? बिल्कुल, देखिए यदि जैसे जैसे हमने बताया कि कोरोना में भी अपने चेंजेस आते हैं, जो वायरस है। अभी सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि उसमें इतने बदलाव नहीं है कि वो बहुत ज्यादा घातक हो जाए। अभी सिर्फ एक ही बदलाव आया है, वो देखा गया कि वो बहुत जल्दी से फैल रहा है। लेकिन ये दिन दूर नहीं कि वो हो सकता है कि उसमें ऐसे चेंजेस आए वो और ज्यादा घातक हो जाए। दूसरा, जब वो जल्दी से फैलता है तो भी हमारे हेल्थ सिस्टम पे उसका असर पड़ता है, क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। अभी तक तो हम संभाल पाए हैं, लेकिन केसेस यदि बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं तो भी हमारी हेल्थ फैसिलिटी उसको उस आधार पर ट्रीटमेंट नहीं कर पाती जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो हमारी फिर दोबारा से मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। इसलिए लोगों को इस वक्त सावधान रहना बहुत जरूरी है। और सावधान रहने के ये सिर्फ तरीके है कि हम अच्छे से मास्क पहने, बहुत ज्यादा बड़ी गैदरिंग न करें और हाथों को बार बार धोएं। और समय होते हुए जब हमारा वैक्सीन का टाइम है तो वैक्सीन जरूर लगाएंगे। हमने देखा है कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी नहीं जा रहे। हमारा जो रेट है अराउंड 50 to 60% है, बल्कि वो 100% होना चाहिए। जी बिल्कुल नरेंद्र सैनी, यहाँ पे आपने वैक्सीन की बात कर ही ली है, तो मैं अब डॉक्टर अंशुमन आपसे जानना चाहूंगी कि वैक्सीन अभी तक तो स्वास्थ्य कर्मियों को लग रही थी, लेकिन वो टारगेट अभी तक हम हिट नहीं कर पाए कि इतने स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगनी है। जब स्वास्थ्य कर्मी खुद ही आगे बढ़ चढ़ के उत्साहित ना हो करके वैक्सीनेशन प्रोसेस में भागीदारी नहीं ले रहे हैं, तो आम जनता को इससे क्या संदेश जाएगा? वो कहाँ से विश्वसनीयता का जो एक दर है वो कहाँ पे आ पाएगा? फिर आम जनता क्या करेगी जब खुद स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगाने? बहुत अहम सवाल पूछा है, खास करके हम दोनों जो आपके पैनल बैठे दोनों डॉक्टर हैं। मैं अपनी बात बता देता हूँ। वैक्सीन की शुरुआत हुई, पहले तो मैसेज जाना चाहिए। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, ऑपरेशन थिएटर में मैं ऑपरेट कर रहा था। मैं नीचे गया, वैक्सीन लगवा के आया, फिर मैंने ऑपरेशन किया। दूसरी डोज भी जब लगी तो एग्जैक्टली यही हुआ। मैं ओटी में था, ओटी से मैं गया। तो पहले तो जो इसके बारे में बवाल फैलाया गया वैक्सीन के बारे में, उससे डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने फैला दिया वैक्सीन लगने से। बहुत घातक इसके साइड इफेक्ट हैं, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो हालत ये थी 42 से 53% तक टर्न अराउंड था वैक्सीन लगने के हर सेंटर पे, जिसमें डॉक्टर इन्वॉल्व हैं। तो
डॉक्टरों का साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना अगर लूज है तो कॉमन पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल। वैक्सीन एक सोच प्रक्रिया से बनती है। पहले देखा जाता कारगर है कि नहीं, दूसरी बात सुरक्षित है कि नहीं, और सुरक्षित है तो कोई घातक तकलीफ तो नहीं हो रही है। अब तो हेल्थ केयर स्टाफ लगा चुके, अब मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो डॉक्टर्स नहीं लगवाए वो जाए लगवाएं। और अब बहुत दिनों से हम लोग डिबेट में कह रहे थे कि अब ओपन करो, जो एल्डरली हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको ओपन करो, उनके लिए ओपन हो गया, ये लोग लगवाएं, ताकि जल्द से जल्द कॉमन लोगों के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध हो और इस चेन को हम तोड़े और कोरोना की लहर जो बार बार आ रही है इसको हम ब्रेक कर सकें, तभी हम इस टारगेट को अचीव कर पाएं। जी डॉक्टर अंशुमन, पूरी कोशिश की जा रही है कि चेन को तोड़े। सरकार भी लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है कि वैक्सीन आप लगवाएं, लेकिन आपने कहा ना स्वास्थ्य कर्मियों की ही वही मेंटालिटी है, जब वो खुद ही नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में सरकार क्या करे? जब सरकार खुद, जब स्वास्थ्य कर्मियों को आम जनता तो देख ही रही होगी, वो लोग खुद जब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को अब क्या रणनीति बनानी होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन में हिस्सा लें? जी, एक सी रणनीति मैंने 5-6 दिन पहले भी अलग अलग टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया मैंने कहा, 2 बजे तक जिनका अलॉटेड टाइम है उनको आप वैक्सीन दीजिए, और नहीं है तो वैक्सीन की डोज को बर्बाद मत होने दीजिए। आप वहां पे उस एरिया के एल्डरली को 60+ जो लोग हों, 45 से ऊपर जो लोग हों जिनको बीमारी है, इनके एनरोलमेंट के लिए आप ओपन कर दीजिए रजिस्ट्रेशन, उन लोगों को बुला के वैक्सीन लगा दीजिए, डोज मत बर्बाद होने दीजिए। बहुत मेहनत से वैक्सीन तैयार की गई है जी। इससे प्रोसेस बढ़ेगा। जैसे ही नंबर बढ़ने लगे वैक्सीन लगने वाले के, फिर वो स्वास्थ्य कर्मी जो आज नहीं लगवा रहे थे, जिसमें मैं कहीं कमी टीम लीडर की मानता हूँ। टीम लीडर होते हैं HOD और डायरेक्टर किसी भी डिपार्टमेंट के, उनको चाहिए था कि अपने सारे स्टाफ को मोटिवेट करें और वैक्सीन लगवाएं, लेकिन वहां गए कहीं कमी रही तो लोग अभी आएंगे, लगवाएंगे। मैं चाहता हूं जनमानस तक जल्द ये वैक्सीन पहुंचे और चेन टूटे। तभी तरीका है जो कि हम कहते हैं कि जब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ने लगे, अचीव करें, मैक्सिमम लोग इम्यूनाइज्ड हो जाए, तभी हम इसको तोड़ पाएंगे। और इसमें सबकी भागीदारी चाहिए, और इसमें हर चीज सरकार नहीं कर पाएगी। इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब आती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ने वैक्सीन उपलब्ध करा दी, अब अवेलेबल है, अब जाके लगवाइए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब लॉकडाउन भी महाराष्ट्र में लगाया गया है, वहां अमरावती में भी लॉकडाउन लगाया गया है 1 हफ्ते के लिए, और यहाँ तक कि जो उद्धव ठाकरे उन्होंने कहा है कि हम निगरानी रखे रहेंगे और मास्क लगाना वहां पे कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन ये सब चीजें तो पहले भी कंपलसरी थी, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बढ़ती गई, जिसकी वजह से अब वहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो क्या अभी से जिन राज्यों में बहुत ज्यादा आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, क्या वहां पर स्ट्रिक्टली अभी से ही बॉर्डर अगर बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए, तो ये आंकड़ों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, या नहीं तो बाद में बदतर स्थिति हो सकती है? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, लेकिन इससे पहले मैं एक वैक्सीनेशन पे एक थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा कि अब लोगों में वैक्सीनेशन लगवाने की हेल्थ केयर वर्कर्स में काफी ज्यादा वो अवेयरनेस आई है, क्योंकि लोगों को लगा, जब कुछ जिन लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीनेशन लगाया और उसमें देखा गया कि उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हो रहा है कि जो व्हाट्सएप, जो उनकी ऐप है वो नहीं खुल रही। लोगों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने ईमेल डाले हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई, जो हमारे जिन लोगों ने जो इस वैक्सीनेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है, जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, उसमें सुधार हो। अब काफी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं। मैं अपनी ही बात करूं तो मैं कहूंगा कि मेरे को फर्स्ट वैक्सीनेशन में कोई भी नहीं हुआ, मैं सेकंड वैक्सीनेशन की मेरे पास रोज कॉल आ रही है, लेकिन जब मैं वहां जाता हूं तो जिस सेंटर पर, वहां पे पता चलता है कि वह वैक्सीनेशन खत्म हो गया। तो इस तरफ भी सुधार होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि लोग पहुंचेंगे, लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगेगा, तो फिर वो वापस चले जाएंगे और वहां पे अननेसेसरली की गैदरिंग हो जाएगी, वहां पे लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे भी लोगों में ये जो कोरोना बढ़ सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से कम गैदरिंग हो। तो प्लीज ये जो वैक्सीनेशन इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है वो ध्यान रखिए, वहां पर सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीनेशन हो। और काफी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स लगवाना चाहते हैं, लेकिन वो लगवा नहीं पा रहे क्योंकि आपका ऐप बंद है। तो प्लीज आपके प्रोग्राम के जरिए इस संदेश को पहुंचाइए। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र और वहां पर जो केसेस बढ़ रहे हैं, यस, यदि केस अभी तो हमारे लोकलाइज केसेस है, तो अभी जो हमें प्रबंध चाहिए वो लोकलाइज चाहिए कि वहां पर जहां पर भी ये वैक्सीनेशन, जहां पर भी ये केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे यहाँ लोकल लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन यस, यदि केसेस बढ़ेंगे तो हमें बॉर्डर भी सील करना पड़ेगा।
उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि जो अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि ये कोरोना को से यदि बचाव करना है तो 2-3 तरीके हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें। और सरकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि कोई जुर्माना भी लगाना पड़े, क्या होता है दुर्भाग्यवश जुर्माना अनाउंस हो जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। यदि आप देखेंगे कि यदि आपके केसेस बढ़ रहे हैं तो आपने मास्क लगाना है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया तो उसको लगाएं, इम्प्लीमेंट करें। जी डॉक्टर नरेंद्र सैनी, कहीं ना कहीं अब तक इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चूक रही है, इसी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई? और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए थे कोरोना के, जिस तरह से केस धीरे धीरे नीचे आ रहे थे उसको लेकर, और सरकार भी शायद शांत बैठ गई थी, हर राज्यों की संतुष्ट हो गई थी कि चलो अब वैक्सीन भी आ गई है और केसेस भी कम हो रहे हैं, तो कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमी की वजह से ये आंकड़े फिर से बढ़ते दिख रहे हैं। देखिए, ये लोगों को समझना पड़ेगा और सरकार को भी समझना होगा कि आप अनाउंसमेंट कर देते हो, लेकिन आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ी जोर अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन ये देखें कि उनके ऑफिसर क्या इस बात को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और दूसरा, लोगों को भी समझना होगा कि वैक्सीनेशन आ गया है, लेकिन आप सोचिए वैक्सीनेशन कितने लोगों को लगा है। हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए कम से कम हमारे 70 to 80% लोगों को इम्यूनाइज होना पड़ेगा, तब जाकर हमारे यहाँ इम्यूनिटी आएगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमने कोरोना को काउंटर कर लिया, उसको जीत लिया। तब तक हमारी जीत नहीं है, तो लोगों को समझना पड़ेगा कि, और जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग भी गया है तो वो ये भी ना सोचे कि उनका बिना मास्क के गुजारा चल सकता है, क्योंकि ये कोरोना में जब तक कोरोना है तब तक उसमें बदलाव आता रहेगा और हो सकता है कि जो नया कोरोना वायरस है उसमें ये वैक्सीनेशन भी कामयाब ना हो। तो जब तक हमारी 70 to 80% कोरोना से पीड़ित नहीं हो जाती या उनको वैक्सीनेशन नहीं लग जाता, तब तक कोरोना पे विजय नहीं है। ये हम सबको अपने दिमागों में रखना होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर सैनी। और मैं डॉक्टर अंशुमन से पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर अंशुमन, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर भी कई तरह के डाउट्स हैं। एक तो स्वास्थ्य कर्मी जिस तरह कम उनकी हिस्सेदारी दिख रही है वैक्सीनेशन में, वो बड़ी चीज है, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य कर्मी है जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको सामने आकर अपने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जागरूक करना होगा। जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता जरूर दिखना चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरह अब लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह धारावी मॉडल हमने देखा था महाराष्ट्र में, क्या अब जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना का वो और भी ज्यादा घातक होगा? ऐसे में धारावी मॉडल भी वहां काम नहीं करने वाला, कोई दूसरा तरीका अब ढूंढना ही पड़ेगा। देखिए, जो म्यूटेशन है, खासकर सिंगल स्ट्रेंडेड आरएनए वायरस, कोरोना वायरस का जो स्ट्रैंड है, इसमें म्यूटेशन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब नेचुरल टेंडेंसी, होता ही रहेगा, अभी नहीं आगे भी होता रहेगा। उनको हम सिग्निफिकेंट म्यूटेशन मानते हैं। अभी तक 5000 से ज्यादा जेनेटिक चेंजेस हो चुके हैं कोरोना वायरस में। जो सिग्निफिकेंट म्यूटेशन मानते हैं, दो चीजें अगर हो जाए, या घातक क्षमता बढ़ जाए, मतलब मारक क्षमता बढ़ जाए, या संक्रामक क्षमता बढ़ जाए, इन्फेक्टिविटी रेट। अभी जो तीनों स्ट्रेन है, ईके स्ट्रेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, NK404 और N4048G, ये तीनों स्ट्रेन में इन्फेक्टिविटी रेट काफी बढ़ गई है, संक्रामक क्षमता बढ़ गई है, लेकिन अभी तक कोई भी फैटेलिटी रेट का आंकड़ा नहीं आया। मतलब पेशेंट की हालत अति गंभीर नहीं होती और मरने की रिपोर्ट नहीं आई है। तो एक तो है इन्फेक्टिविटी रेट क्यों बढ़ता है, स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन हो गया जो नया स्ट्रेन आया वायरस का। तो आपको बचना है संक्रमित होने से। संक्रमित होने के बाद पैनिक नहीं होना है, क्योंकि समस्या कहाँ आने वाली है, हेल्थ केयर वर्कर इंडिया के और हॉस्पिटल अब कोविड फटीग में चले गए हैं। 1 साल से लगातार लोग काम कर रहे हैं, कोरोना वार्ड में काम करते हैं, फटीग में जा चुके हैं। अगर इस बार हेल्थ केयर पे बर्डन आया तो कोलैप्स करने की संभावना बनेगी। तो इस बार भी सरकारी तंत्र काफी कोलैप्सिंग में था, प्राइवेट तंत्र ने संभाला है सरकारी तंत्र के साथ मिलजुल के, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। लेकिन पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप एडवाइजरी प्रोटोकॉल को पूरी तरह भी फॉलो करें और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। रादर की लॉकडाउन आप लोग कर लेते हैं, कंट्री के अंदर बॉर्डर सीलिंग रिकमेंडेड नहीं है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि जहां इन्फेक्शन का रेट ज्यादा बढ़ा उस एरिया को सील करो, उस एरिया से लोगों को बाहर ना आने दो, रिवर्स सर्विलेंस करिए। और बाहर के लोगों को जो बॉर्डर क्रॉस करने में, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, गाजियाबाद, ये सारा जो होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता वायरस में। वायरस को पूछ के नहीं आपसे पूछेगा कि नोएडा बॉर्डर है, यूपी में जाऊँ, दिल्ली में जाऊँ, महाराष्ट्र में। और जिस तरह 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट भी मांगी जा रही है, हो सकता है वो व्यक्ति 72 घंटे बाद संक्रमित हो जाए, वो रास्ते में संक्रमित हो जाए, ये भी तो चीजें सामने आ रही है।
जी एग्जैक्टली आप रिपोर्ट मंगवाते हैं, 72 घंटे की रिपोर्ट वैलिड रहती है। इस बीच इंसान कहाँ संक्रमित हो रहा है, कौन सी रिपोर्ट आपकी वैलिडिटी। हुआ क्या है कि इनका पूरा मैनेजमेंट अभी तक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट रहा है। इसका मेडिकल मैनेजमेंट कोरोना का अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट चल रहा है जी इसको संभालना पड़ेगा। जी। और डॉक्टर अंशुमन, जो लोगों के अंदर इसको लेकर, वैक्सीन को लेकर डाउट है कि कब तक ये वैक्सीन अगर लगेगी तो उसके लगने के कितने दिनों तक एंटीबॉडीज बॉडी में बनी रहेंगी, कब तक ये कारगर रहेगी कोरोना के खिलाफ, ये भी एक सवाल है, लोगों के मन में एक डाउट है, इसको क्लियर कीजिए। बिल्कुल, देखिए पहली डोज जो वैक्सीन की लगती है उसके 10 दिन बाद एंटीबॉडी बनना चालू होता है, नॉर्मल प्रोसेस इम्यून सिस्टम का। दूसरे डोज को इसलिए कहा गया बूस्टर डोज, मतलब इम्यून सिस्टम के को बूस्ट करना, बढ़ाना है। उसके बाद एंटीबॉडी का लेवल बढ़ने लगता है। 2 महीने के बाद जाके हम मानते हैं कि एंटीबॉडी लेवल पीक पे आ गया। मतलब 1 महीना तो 2 डोज लगने में चला गया, 1 महीना और 2 महीने पीक पे आ गया। अब जो आपका सवाल है कब तक ये प्रोटेक्शन लेवल देगा, मतलब में असर एंटीबॉडी का कब तक ऐसा रहे जो कोरोना से हम बचे रहे, इस समय ही बताएगा। क्योंकि ऐसा कोई अभी तक ट्रायल नहीं हुआ। ट्रायल तो अब होगा क्योंकि अब वैक्सीन लगा है, अब आगे हम करेंगे। मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते मैं कहता हूं अगर 1 साल को वैक्सीन प्रोटेक्शन देता है तो उस वैक्सीन को हम कारगर मानते हैं। तो अब वैक्सीनेशन अभी चालू हुआ है फरवरी में, और ये चल के अगर जनवरी से लेके अगले जनवरी तक अगर प्रोटेक्शन हमें दे देता है तो इस वैक्सीन को हम कारगर मानेंगे। ये समय ही बताएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेंद्र सैनी आपके पास आऊंगी। और क्या घट रही जांचें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हो गए थे कि अब कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं, तो राज्यों ने अपनी जो जांचें हैं वो घटानी शुरू कर दी थी। क्या इसकी वजह से भी ये भी जिम्मेदार है कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के लिए? बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे असावधानी होगी उसी तरीके से कोरोना बढ़ेगा। और इस समय कोरोना को ये कि कोरोना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 या 2 टेस्ट ही हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट। लेकिन आरटीपीसीआर इज मोर इफेक्टिव टेस्ट। जब तक हम आरटीपीसीआर टेस्ट ना कर दें तब तक हमें नहीं पता लग सकता कि कोरोना है कि नहीं है। तो हमारे मन में एक विश्वास पैदा हो जाता है, हमने टेस्ट ही नहीं किया तो मतलब समझ लिया कि हमें कोरोना नहीं है। अब जिस व्यक्ति को कोरोना था और हमने टेस्ट ही नहीं किया, वो इधर उधर घूम रहा है, तो क्या होगा, वो दूसरों को फैलाता जा रहा है। तो और ये जैसे जैसे फैलता जाएगा केसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना की टेस्टिंग में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। अधिक से अधिक टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा ही, सिर्फ उसी के द्वारा ही, मैं रिपीट करूंगा, हम बता सकते हैं किसी व्यक्ति को कि कोरोना है कि नहीं है। और ये भी देखा गया है कि अराउंड 40% जो यंग पॉपुलेशन है उनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो सबसे ज्यादा फैलाते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा मोबाइल होते हैं। यदि आप में सिम्टम्स नहीं है और आपकी मोबिलिटी ज्यादा है तो आप लोगों को फैलाते जा रहे हैं। तो उसका पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और उसके लिए बिल्कुल। डॉक्टर नरेंद्र, एक और सवाल यहाँ पर, टीकाकरण का हमने शुरू तो कर दिया, पहला चरण हो भी रहा है, लेकिन लोगों की भागीदारी उसमें कम है, क्योंकि जो दूसरी फेज की जो वैक्सीन लेने लोग कम आ रहे हैं। ऐसे में जो वाइल है, जो कोरोना वैक्सीन है, वो भी बर्बाद हो रही है। क्या वो भी एक चुनौती है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अब मैंने जैसे कहा कि धीरे धीरे जैसे कि लोगों में कोरोना के प्रति, वैक्सीनेशन के प्रति विश्वास पैदा हो रहा है, अब मैं दूसरी चुनौती देख रहा हूं जो मैं अपने लिए भी महसूस कर रहा हूं कि इस समय कोरोना की जो वैक्सीन की सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। जी, सरकार को थोड़े और बढ़ने चाहिए और सरकार को प्राइवेट सेक्टर का साथ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने दिल्ली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुका हूं। हमारी सारी ब्रांचेस, हमारे सारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग तैयार हैं कि हम कैसे इस जी डॉक्टर नरेंद्र सैनी, कहीं ना कहीं सरकार को भी अब और सजग होना चाहिए इसको लेकर कि जिस तरह धीरे धीरे वैक्सीनेशन अब आगे बढ़ रहा है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं और ज्यादा हमें सजग होने की जरूरत है, और अब भी कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के नियमों का पालन आप अब भी करें। इस खास शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।